हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सनफ्लावर की चेन बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक्रेलिक यार्न लिए हुए हैं और साथ में 3.0 mm का क्रोशे हुक लिया हुआ है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैजिक सर्कल बनाया, लूप निकाला, 1 चेन के साथ सिक्योर कर लिया। होल्ड करेंगे। अब इस रिंग में हमने सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 6 हमने सिंगल क्रोशिया के स्टिच बना के लूप को खींच के इसके बंद कर देना है रो को। अब ये जो हमारी फर्स्ट की टॉप चेन है, यहाँ पे वहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा के रो को क्लोज कर देना है। अब यहाँ से हमने सेकंड रो स्टार्ट करनी है। चेन 1 बनाएंगे, सेकंड रो बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे एक एक स्टिच को इंक्रीज करना है। फर्स्ट वाली जो चेन है वहाँ पे चलेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, इसी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर एक, फिर इसी में दूसरा। यानी हमने एक एक चेन में दो दो सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाते हुए यहाँ पे स्टिचेस को इंक्रीज कर लेना है हर एक चेन में। तो 2 4 5 और फिर इसी में एक और 6 7 और फिर इसी में एक और 8 9, इसी में एक और स्टिच बनाएंगे 10 11, इसी में एक और स्टिच बनाएंगे 12। तो स्टार्टिंग में 6 से अब इस रो में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था उसी चेन के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के बंद कर देना रो को। चेन 1 बनाएंगे, रो 3rd स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फिर से पिन लगा लूँगी। अब देखें, फर्स्ट वाली चेन पे चलेंगे, लूप निकालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है। जो नेक्स्ट वाली चेन है उस पे चलेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया के स्टिच एक साथ बनाएंगे। अब हमने एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट जो दूसरा स्टिच होगा उस पे हमने इंक्रीज करना है। तो 1 2 इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखें, 1 और फिर 2, फिर नेक्स्ट में हमने 1 बनाना है और फिर उससे नेक्स्ट में 2 स्टिच सिंगल क्रोशिया के फिर से एक साथ। तो ये 3 और 3 6 हो गए, 3 और 3 6 स्टिच हो गए। 7 8, इसी में एक और बनाया 9 10 11, इसी में एक और बनाया 12 13 14, इसी में एक और बनाया 15, फिर 16 17 और इसी में एक और बनाया 18। अब फ्रेंड्स, इस रो में हमारे पास 18 जो है सिंगल क्रोशिया के स्टिच रहेंगे। फर्स्ट वाली जो चेन है उसके साथ हमने स्लिप स्टिच लगा के रो को करना है बंद। चेन 1 बनाएंगे, 4th रो बनाएंगे हम। अब देखिए, हमने फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 एक साथ। अब हमने 1 1 और 2 यानी कि 2 टाइम्स 1 1 बनाना है सिंगल क्रोशिया और फिर 2 एक साथ बनाने हैं। 1 1 2 इस पैटर्न को रिपीट करते हुए जाएंगे। देखिए, 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2। रिपीट करेंगे 1 1 और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे 1 1 और फिर 2 एक साथ। 1
1 और फिर 2 सिंगल क्रोशे एक साथ। फिर देखें 1 सिंगल क्रोशे और फिर 2 सिंगल क्रोशे एक साथ। अब फ्रेंड्स इस रो में हमारे पास 24 स्टिचेस बनेंगे, ठीक है। और इसको खोलेंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के रो को क्लोज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इतना हो गया, 1 2 3 4 रोज मैंने बना ली हैं। अब यहाँ से चेन 1 बना के इसको कट कर देंगे। अब हमने ग्रीन कलर के साथ सेम ऐसा एक सेम पार्ट बनाना है, जो कि सनफ्लावर की बैक साइड पे इस साइड पे लगेगा, ठीक है। तो ग्रीन कलर से अगेन हमने मैजिक रिंग बना के 6 सिंगल क्रोशिया, फिर डबल करने हैं, फिर 1 और 2 का पैटर्न बनाना है इंक्रीजिंग का, फिर 1 1 और 2 का पैटर्न बनाना। तो सेम इतने स्टिचेस का हमने इसको बना लेना है। मैं ग्रीन पार्ट बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ये बिल्कुल सेम इसके जैसा पूरा पार्ट बना लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इन दोनों को हम अटैच करेंगे, ठीक है। ये उल्टी तरफ है, ये भी उल्टी तरफ है। उल्टी तरफ को हम इस तरह से रखेंगे अंदर, सीधी तरफ बाहर और सीधी तरफ बाहर, इस तरह से हम इसको अब सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक तरफ का स्टिच लेना है और इधर दूसरी तरफ का स्टिच लेना है। बैक लूप लेंगे और इस वाली तरफ से हम ये वाली लूप लेंगे अंदर वाली, ठीक है। चेन के साथ चेन को मिलाते हुए हमने सिलाई कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको सिल लिया है, थोड़ा सा खुला रखा है। यहाँ से हम फाइबर फिल करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें फाइबर फिल कर देंगे। फाइबर फिल करके हमने दोबारा से जो ओपन एरिया बचा हुआ है उसको भी हमने सिलाई करके बंद कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह से बन गया हमारे सनफ्लावर का फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन। अब देखें, पेटल्स बनाने के लिए इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी रैंडमली हमने चेन ले लेनी है। अब देखिए, एक चेन हमने इसकी छोड़ी हुई है फ्रंट वाली, एक उसकी बैक वाली छोड़ी हुई है। हमने बीच वाली जो चेन थी इसकी बैक और उसकी फ्रंट को हमने सिला था, इसका एक चेन लेंगे और उसकी एक चेन लेंगे। अब इन दोनों पे हमने पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक है जी। इससे क्या होगा, जो हमने बीच में सिलाई की है वो इनविजिबल हो जाएगी। नॉट लगा लेंगे, स्टार्ट करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। देखिए 1 और 2 चेन हो गई। अब हमने यहाँ पे यार्न ओवर करना है। अब इन्हीं 2 जो लूप्स ली हैं फ्रंट और बैक की, इस एक चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यार्न ओवर करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, ठीक है जी। उसके बाद डबल क्रोशिया के बाद यार्न ओवर करेंगे 2 टाइम्स, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट चेन लेंगे और यहाँ से हमने बैक लूप लेनी है सेम चेन से, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से निकालेंगे लूप और हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके ऊपर बनाएंगे हम 1 2 और 3 चेन बना के वापस आएंगे, यहाँ से 2 लूप्स उठाएंगे और धागा निकाल के स्लिप स्टिच लगा के पिको स्टिच बना देंगे इसके ऊपर। देखें, पिको स्टिच हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। अब नेक्स्ट वाली लूप लेंगे, देखें ये एक हो गई। अब देखें, पीछे से भी हमने सेम लेनी है ये लूप,
अब यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनानी है और इसी जगह पे वापस आके स्लिप स्टिच लगा के पेटल को बंद कर देना है। तो ये हमारी इस तरह से पेटल बन जाएगी। अब देखें नेक्स्ट पे चलेंगे। ये लूप उठाई, सेम बैक साइड की भी एक लूप उठाएंगे। ठीक है जी। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, सेम चेन स्पेस में हम बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, दो बार यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट लूप पे चलेंगे। अब नेक्स्ट लूप लेंगे तो बैक साइड की लूप भी हमने लेनी है, 2 को लेंगे एक साथ। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दूसरी बार निकाला, फिर तीसरी बार निकाला, ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बनानी है। वापस आएंगे, इन 2 लूप्स में से धागा निकाल के इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे और पिको स्टिच बनाएंगे ऊपर। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट लूप पे चलेंगे। फ्रंट की उठाएंगे लूप और बैक साइड की लूप उठाएंगे। अब यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक हो गया, इसी में दूसरा, फिर इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन बना के इसी जगह पे वापस हमने लगा देना है जी स्लिप स्टिच। तो ये इस तरह से हमारा दूसरा पेटल भी बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने 3 चेन के ऊपर एक पेटल बनाते हुए पूरे अराउंड में यहाँ तक बना लेना। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे पेटल्स बना लिए हैं। अब लास्ट में यहाँ से स्टार्ट किया था, वहीं पे आके मैंने स्लिप स्टिच के साथ इस पेटल को बंद किया है और एक चेन बना के मैंने यहाँ पे पीछे थ्रेड को कट कर देना है। अब बैक साइड के ये दोनों यार्न हैं, इनको हमने नॉट लगानी है पहले और उसके बाद इसको हम हाइड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बैक साइड से बना है, बहुत ही प्यारा सा हमारा बिगिनर्स फ्रेंडली सनफ्लावर है। इजीली बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने लगा देनी है जी की चेन, कहीं पे भी लगा दीजिए ऐसे। आप इसको बैक चार्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। आप भी बनाइएगा सनफ्लावर। तो चलें फिर हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।